डोलते शेयर, उड़ती क्रिप्टो और चमचमाती रिटर्न्स की दुनिया में अगर आपका दिमाग भी कभी कभी घूम जाता है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि पैसा कमाना जितना नंबर का खेल है, उससे कहीं ज्यादा ये दिमाग का खेल है। और यही खेल समझाता है मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली, जो लाती है ज्ञान का बुलेट ट्रेन, ह्यूमर का स्टेशन और बॉलीवुड का थोड़ा बहुत टिकट भी फ्री में। तो आज हम समझेंगे कि पैसा कमाने के लिए एमबीए नहीं, थोड़ा ईक्यू, थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझदारी चाहिए, वरना अकाउंट में जीरो तो आते जाते रहते हैं, पर दिमाग से निकलती चुपचाप की आहें बहुत महंगी पड़ती हैं। लेखक की पहली सोच, अमीर बनने के लिए आईक्यू नहीं, व्यवहार चाहिए। अब सोचिए, अगर कोई हर महीने अपनी पूरी सैलरी सेल्फ रिवार्ड में खर्च कर देता है और फिर सोचता है यार सेविंग्स क्यों नहीं हो रही, तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कभी खुशी कभी गम देखकर बोले काजोल को रोना क्यों आता है। मॉर्गन कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस का ज्यादा लेना देना आपके बिहेवियर से है, ना कि आपकी इंटेलिजेंस से। धैर्य, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच ही वो लक्ष्मण रेखा है जो आपके पैसों को भटकने से बचाती है। लेखक की दूसरी सोच, ज्यादा पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना कला है। अब जरा सोचिए, अगर मुकेश अंबानी भी हर हफ्ते एक प्राइवेट जेट खरीदने लगे तो उनकी नेटवर्थ भी बचपन की गुल्लक जैसी हल्की हो जाएगी। लेखक कहते हैं अमीरी इस बात से नहीं आती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि आपने कितना रोका। एक आम आदमी जो 30,000 में घर चला लेता है, उस अमीर से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है जो 3 लाख में भी ब्रोक हो गया यार बोलता है। लेखक की तीसरी सोच, धैर्य, वो इन्वेस्टमेंट टूल जो कभी आउटडेटेड नहीं होता। अब सोचिए, अगर कोई शोले की तरह हर हफ्ते पोर्टफोलियो बदलता रहे तो ना गब्बर आएगा, न गोलियां चलेंगी, बस नुकसान का डायलॉग सुनाई देगा। मॉर्गन कहते हैं कंपाउंडिंग का असली जादू तब होता है जब आप बोरिंग बने रहो। यानी लंबी रेस का घोड़ा वही है जो रोज नहीं दौड़ता, लेकिन वक्त आने पर सबको पीछे छोड़ देता है। लेखक की चौथी सोच, रिस्क दोस्त भी है दुश्मन भी। अब सोचिए, अगर डॉन बिना प्लानिंग के क्राइम करता तो कब का पकड़ा गया होता। पैसे की दुनिया में रिस्क लिए बिना प्रोग्रेस नहीं होती, पर लेखक समझाते हैं जरूरी है कि रिस्क को समझकर सीमाओं के साथ लिया जाए। फाइनेंस में सब कुछ दांव पर लगाना मतलब होता है खुद को गेम से बाहर करना। अब तक की समरी अगर आपकी सोच में थोड़ा भी झुनझुना बजा रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने उस दोस्त को जो हर महीने आपकी बार सेविंग पक्की बोलता है, और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी अपने फाइनेंशियल डिसीजन पर पछताया है और उससे आपने क्या सीखा। लेखक की पांचवी सोच, सबकी कहानी अलग होती है, इसलिए सलाह भी वैसी ही होनी चाहिए। अब सोचिए, अगर बाबूराव हेरा फेरी की कमाई का प्लान बना रहे हो और कोई उन्हें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने बोले तो क्या होगा। लेखक कहते हैं किसी की फाइनेंशियल सलाह ब्लाइंडली फॉलो करना बिना अपनी हालत देखे सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। हर किसी का बैकग्राउंड, डर, जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए हर किसी की स्ट्रेटेजी भी अलग होनी चाहिए। लेखक की छठी सोच, पैसा है तो अच्छा, पर शांति है तो बेहतर। अब सोचिए, अगर रॉकी भाई केजीएफ में इतना सोना होने के बावजूद रात को नींद न ले सके तो फिर क्या फायदा उस दौलत का। मॉर्गन कहते हैं पैसे का असली मतलब है आपके पास ऑप्शन होना, वो आज़ादी कि आप कब काम करें, किसके साथ करें और कैसे करें। ये सारी चीजें आपको अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट बनाती हैं। लेखक की सातवीं सोच, काफी पैसा कब होता है ये समझना सबसे बड़ा पैसा है। अब सोचिए, अगर गब्बर को पता होता कि सिर्फ रामगढ़ का सामान काफी है तो वो हर बार नई डकैती क्यों करता। लेखक कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस तब आती है जब आप जान जाते हैं कि आपके लिए काफी क्या है। क्योंकि लोभ नाम का यह ऐप कभी अपडेट नहीं होता, लेकिन आपके सिस्टम को बार बार क्रैश कर सकता है। लेखक की आठवीं सोच, इतिहास देखना अच्छा है लेकिन भविष्य उसके हिसाब से नहीं चलता। अब सोचिए, अगर एसआर के हर फिल्म में डीडीएलजे की राज बन जाए तो डॉन की कैसे बनेगी। मॉर्गन बताते हैं फाइनेंस में पिछला ट्रेंड देखकर भविष्य की प्लानिंग करना ठीक है, लेकिन उसे गारंटी समझना बेवकूफ़ी है। समझदारी ये है कि आप फ्लेक्सिबल रहें और हमेशा क्या हो सकता है की तैयारी रखें। तो इस पूरी किताब से हमें क्या सीखने को मिला। पैसा एक माइंडसेट है, जो कमाता है वो जरूरी नहीं कि बचा पाए, जो बचाता है वो जरूरी नहीं कि बढ़ा पाए, पर जो समझदारी से, धैर्य से और अपने हालात को समझकर चलता है वही असली मनी मास्टर बनता है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो इसे शेयर करिए उस दोस्त को जो हर बार ये लास्ट सीप है, अब क्रिप्टो में जा रहा हूँ बोलता है। और हाँ, किताब पढ़नी है पूरी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्ञान की पिग्गी बैंक खोलिए और खुद को फाइनेंस का रणवीर सिंह बना डालिए, जो जोश में भी हो होश में भी। क्योंकि पैसा वो जादू है जो आपकी लाइफ को फिल्म बना सकता है, बस कहानी सही लिखनी होनी चाहिए।